हेलो दोस्तों, आज हम लोग त्रिभुज के बेसिक नॉलेज के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो हम त्रिभुज का डायग्राम पहले से बना के रखे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग जानेंगे त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो तीन त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज तीन भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं, ठीक है। तो इसकी पहली विशेषता हो जाएगी कि इसमें तीन भुजा होती है। क्या होती है? तीन भुजा होती है। तीन भुजाएं होती है, ठीक है। अगला अगला विशेषता हो जाएगी त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा विशेषता हो जाएगा त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ठीक है। तीन भुजा होती है और तीन कोण होते हैं, ठीक है। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? दो प्रकार। त्रिभुज के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। और दूसरा हो जाएगा कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर तीन कोण, तीन प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। पहला हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, और हमारा लास्ट तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज हम किसे कहेंगे? समबाहु त्रिभुज ऐसे प्रकार के त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है ना। जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहेंगे? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ठीक है, उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, ठीक है। जैसे अगर इसका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी, ठीक है।
इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं, दो भुजा बराबर है, ये मान लो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, आगे देखते हैं कोण के आधार पर। ठीक है, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर भी, कोण के आधार पर, ठीक है, कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार है। ठीक है, कितने प्रकार है, 3 प्रकार। पहला हो जाएगा न्यून कोण, ठीक है, दूसरा हो जाएगा अधिक कोण, और तीसरा हो जाएगा समकोण। न्यून कोण किसे कहेंगे अभी, न्यून कोण, तो ऐसे प्रकार के कोण, ऐसे प्रकार के कोण जिसकी मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे। ठीक है, जैसे 60 डिग्री ये हो जाएगा, 60 ये, 60 ये। ठीक है, अधिक कोण किसे कहेंगे, अधिक कोण। ठीक है, वैसे प्रकार के कोण जिसका मान 90 से अधिक हो, ठीक है, और 180 से कम हो, ठीक है, उसको हम लोग अधिक कोण कहेंगे। समकोण की किसे कहेंगे, समकोण जिसकी मान 90 डिग्री हो। ठीक है, 90 से अधिक भी नहीं होना चाहिए और 90 से कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 90 डिग्री होना चाहिए, उससे हम लोग समकोण कहेंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।